हेलो बच्चों, मैं वैभव बंसल, योर मेंटोर फॉर अकाउंटेंसी। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन चैप्टर का वो टॉपिक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है रेगुलरली। और प्रॉब्लमैटिक क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में कन्फ्यूज रहते हैं। जिन्होंने चैप्टर कर लिया है वो ऑलरेडी समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्रीज पास करने की। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को दो पार्ट्स में समझेंगे। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को इन डेप्थ समझेंगे कि ये इसका कंसेप्ट क्या है, ये होते क्या है। सेकंड स्टेप हमारा होगा, एक सिंपल बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा जिससे हमारी जनरल एंट्रीज विद इन फ्यू सेकंड्स बन जाएंगी। तो बच्चों, पहले समझते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं क्या। जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद करने जा रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करते हैं। रियलाइज करने से क्या मतलब है, एसेट्स को मार्केट में सेल करते हैं, उस सेल करके पैसा इकट्ठा होता है, फिर उस पैसे को हम यूज करते हैं पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में जो खर्चे आते हैं, जो एक्सपेंसेस आते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री की जो मैंने ट्रिक कहा, उस पर आते हैं। सबसे पहले हमें देखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है और उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कौन पेमेंट कर रहा है। अब यहां फिर से कंफ्यूजन, ये बियर करना और पेमेंट करने में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ मार्केट में घूम रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, आप उसे खरीदना चाह रहे हो, आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आपके पास इनफ पैसे नहीं है या आप वॉलेट घर पे भूल आए हो। आप अपने फ्रेंड से कहते हो, भाई ये चीज मुझे प्लीज दिलवा दे, तू पेमेंट कर दे, मैं घर जाते ही तुझे रीपे कर दूंगा। ठीक है, अब वो चीज खरीदी किसने है, आपने, तो वो खर्चा कौन बियर करेगा, आप खुद उस खर्चे को बियर करोगे। पर पेमेंट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी किसने करी है, आपके फ्रेंड ने। तो खर्चा किसका, आपका, पेमेंट किसने करी, आपके फ्रेंड ने। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब सपोज करो नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे है, आपके फ्रेंड को याद आ जाता है, अच्छा भाई तेरा बर्थडे अगले महीने, तो एक काम कर, ये तू मेरी तरफ से गिफ्ट रख ले और इसकी कोई रीपेमेंट करने की नीड नहीं है, ये तू मेरी तरफ से ही रख ले। अब ये खर्चा भी किसका हो गया, आपके पार्टनर का, आपके फ्रेंड का, और पेमेंट भी किसने करी है, आपके फ्रेंड ने। दोनों सीन का समझना अलग अलग। पहले केस में खर्चा आपका था, पेमेंट फ्रेंड ने करी थी। वहीं दूसरे सिनेरियो में खर्चा भी आपके फ्रेंड का हो गया और पेमेंट भी आपके फ्रेंड की हो गई। अब इसी को रिलेट करते हैं अपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के टॉपिक से। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो सकता है कि फर्म खुद बियर करे या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पर्सनली बियर करे, दोनों ही केस पॉसिबल है। वहीं पेमेंट पे आ जाए तो पेमेंट हो सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की फर्म ने अपने अकाउंट से करी हो या फिर पार्टनर ने पर्सनली अपने पास से उसकी पेमेंट करी हो। यही चार केसेस पॉसिबल है। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, फर्म या फिर पार्टनर। पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म या फिर पार्टनर। जैसे ही हमने इतना क्लासिफिकेशन कर लिया, जर्नल एंट्री बन गई। कैसे? अगर एक्सपेंस फर्म का है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर एक्सपेंस पार्टनर का है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस पार्टनर का खर्चा है उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। अगर पेमेंट फर्म ने करी है टू बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अगर पेमेंट पार्टनर ने करी है पर्सनली तो उस रेस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप कर दोगे क्रेडिट। रिपीट करते हैं बच्चों, अगर खर्चा फर्म का है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर खर्चा पार्टनर का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेमेंट फर्म ने करी है तो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट पार्टनर ने करी है तो टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी ये समरी है, इसी को और सम अप कर दें। एक सिंगल लाइन याद कर लो बस, डेबिट हु बियर्स, क्रेडिट हु पेड। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, डेबिट हु बियर्स, क्रेडिट हु पेड। क्या मतलब है, जो खर्चा उठा रहा है उसको डेबिट कर दो, जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। आओ देखते हैं कैसे। जो खर्चा कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, चार पॉसिबल मेजर सिनेरियोज हैं। क्या क्या? एक्सपेंस हो सकता है फर्म का और पेमेंट भी कौन कर रहा है, फर्म ही पेमेंट कर रही है। क्या जनरल एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहला किस सिनेरियो खत्म। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, एक्सपेंस फर्म का है, पेमेंट पार्टनर कर रहा है। एक्सपेंस फर्म का है, पेमेंट पार्टनर कर रहा है। एंट्री क्या बन गई बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, एक्सपेंस पार्टनर का है, पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म का बैंक अकाउंट से। तो एक्सपेंस पार्टनर का है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको कर दोगे, टू बैंक अकाउंट। चौथा सिनेरियो क्या पॉसिबल है, एक्सपेंस भी पार्टनर का और पेमेंट भी पार्टनर की। क्या बोला मैंने, एक्सपेंस भी पार्टनर का और पेमेंट भी पार्टनर की। एंट्री क्या बन गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सेम ही अकाउंट को आपने डेबिट भी करा, सेम ही अकाउंट को आपने क्रेडिट भी करा, तो इसका कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा क्या है, हम इसकी कोई जर्नल एंट्री ही पास ना करें। तो अगर एक्सपेंस भी पार्टनर का है और पेमेंट भी पार्टनर की है, एंड सेम पार्टनर, जिस पार्टनर का एक्सपेंस है उसी पार्टनर ने पेमेंट करी है, तो हम इस केस में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। या हमारे 4 मेजर सिनेरियोज हो जाते हैं बच्चों, खत्म। पर हम यहीं रुकेंगे नहीं, इसके अलावा भी केसेस पॉसिबल हैं। सोचो कैसे। ऐसा भी तो हो सकता है, 2 पार्टनर है एक्स और वाई, एक्सपेंस एक्स का है, पेमेंट वाई ने करी है, एक्सपेंस एक्स का है, पेमेंट वाई ने करी है, तो यहां जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहां पे नो एंट्री नहीं लिखोगे, यहां पे क्या होगा, जिसका खर्चा है उसको डेबिट, जिसने पेमेंट करी है उसको क्रेडिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अभी भी नहीं रुकेंगे बच्चों, एक पॉसिबल सिचुएशन और है। ऐसा हो सकता है टोटल रियलाइजेशन के खर्चे हैं 10,000 के, उसमें से 6,000 के एक्सपेंसेस फर्म बियर करने के लिए रेडी है, बाकी के 4,000 के खर्चे पार्टनर बियर करने के लिए रेडी है। तो जिसका जितना खर्चा है उसको उतने से डेबिट कर दो। 6,000 के खर्चे फर्म उठा रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000। 4,000 का खर्चा पार्टनर उठा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज, अगर पेमेंट फर्म ने अपने अकाउंट से करी है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पूरी पेमेंट किसने करी है, पार्टनर ने करी है। यहां हमारा ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर ये जर्नल एंट्रीज की ट्रिक क्रिस्टल क्लियर सबको है, तो कोई भी जर्नल एंट्री बनाने में सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं लगने वाले हैं। उस एंट्री को एक बार फिर से रिपीट कर लो, डेबिट हु बियर्स, क्रेडिट हु पेड। अब अगर किसी को डिसोल्यूशन चैप्टर पूरा समझना है तो वो चैनल पर जाकर बाकी की वीडियोस भी देख सकता है। टाटा बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।